सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। और आज हम जानेंगे एचडीएफसी के रिगालिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। रिगालिया क्रेडिट कार्ड दरअसल दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, एक गोल्ड होता है। और दोनों के क्या बेनिफिट्स है सारे के बारे में जानते हैं। लेट्स गो, बात करते हैं एचडीएफसी के रिगालिया स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। वैसे स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड पर जो ज्वाइनिंग फीस है वो ₹2,500 प्लस जीएसटी एनुअल चार्ज है और ज्वाइनिंग फीस वो कर। अगर आप इसका यूज करते हैं, ईयरली यूज करते हैं ₹3,00,000 का, तो आपको ये वे ऑफ हो जाता है आपका एनुअल फीस। फिर आप बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। आप ऐसे किसको कार्ड को कब ले सकते हैं? जिसको कार्ड लेने के लिए आपको 21 ईयर्स प्लस होना चाहिए और साथ में आपकी सैलरी होनी चाहिए ₹1,00,000 प्लस। ये सैलराइड पर्सन के लिए। अगर आप कोई नॉन सैलराइड पर्सन है वो कैसे लेगा? नॉन सैलराइड पर्सन के लिए इसको लेने के लिए उसके इनकम टैक्स रिटर्न में ₹12,00,000 पर एनम दिखना चाहिए एंड उसका एज 21 ईयर्स एबव होना चाहिए। तो आप अप्लाई करके आप इस कार्ड को ले सकते हैं। अब इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके बारे में जानते हो। अगर आप ₹150 स्पेंड करते हैं इस कार्ड से तो आपको मिलता है 4 रिवार्ड पॉइंट्स। अगर आप 1 ईयर में ₹5,00,000 स्पेंड करते हैं इस कार्ड से तो आपको मिलता है 10,000 रिवार्ड पॉइंट एक्स्ट्रा। अगर आप ₹1,00,000 1 ईयर्स में स्पेंड करते हैं तो आपको मिलता है 5,000 रिवार्ड पॉइंट एक्स्ट्रा। मतलब कि आपको अगर आप ₹8,00,000 स्पेंड करते हैं इस कार्ड से तो आपको मिलता है 15,000 टोटल 15,000 पॉइंट्स एंड 8 कम्प्लीमेंट्री लॉन्चेस मिलते हैं जो आपको नेशनल के लिए यूज कर सकते हैं। और साथ में आपको ये देते हैं 6 इंटरनेशनल लॉन्चेस। जो इंटरनेशनल लॉन्चेस है उसको बाय आप प्योरिटी बास ही यूज कर सकते हैं। डाइनिंग के लिए इनका डिस्काउंट है 7.5%। स्ट्रेंथ डिस्काउंट है जब स्विगी या रेस्टोरेंट पे कहीं भी आप यूज करते हैं 7.5% तक डिस्काउंट दिए जाते हैं। साथ में आप बात करते हैं फ्यूल सरचार्ज के बारे में बात करते हैं। फ्यूल सरचार्ज में आप 1% का फ्यूल सरचार्ज ले सकते हैं 400 to 5,000 रुपीज तक के। अगर आप फ्यूल यूज करते हैं तो आपको 1% का सरचार्ज वे ऑफ हो जाएगा। साथ में मैक्सिमम वन साइकिल में आप सिर्फ 500 रुपीज का वे ऑफ तक। बात करते हैं इस कार्ड के इंश्योरेंस कवर के बारे में। तो अगर आप कोई भी यूजर है वो फ्लाइट का यूज करता है तो उसको मिलता है पूरे 1 CR रुपीज का एक्सीडेंटल कवरेज। और आपको मिलता है इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज में 15,00,000 रुपीज का कवरेज। और एडिशनल कवरेज अगर कार्ड आपका भूल जाता है तो आपको 9,00,000 रुपीज का एडिशनल कवरेज मिलता है। तो ये बेनिफिट्स है एचडीएफसी के रिगालिया क्रेडिट कार्ड स्टैंडर्ड में आता है। अब हम बात करते हैं गोल्ड वाले एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब जो पूरे मेंबरशिप है इसको लेने के लिए आपको 2,500 प्लस जीएसटी इसको ही ज्वाइनिंग फीस नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा है कि आपका जो स्टैंडर्ड था उसमें भी 2,500 रुपीज प्लस जीएसटी आपको देना पड़ा। सेम चीज गोल्ड में भी 2,500 रुपीज प्लस जीएसटी है। अगर आप एनुअली 4,00,000 रुपीज स्पेंड करते हैं तो आपको ये 2,500 रुपीज दे ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कम्प्लीमेंट्री क्या क्या मिल रहा है। कम्प्लीमेंट्री में इसमें आपको मिलेगा स्विगी 1 का मेंबरशिप और साथ में एनएमटी का मेंबरशिप गोल्ड प्लान मिलता है आपको। बात करते हैं इसके रिवार्ड पॉइंट के बारे में। तो इसके रिवार्ड पॉइंट ये है कि आप एवरी 150 रुपीज के स्पेंड पे 4 रिवार्ड पॉइंट साथ तो मिलेंगे। साथ में अगर आप मंत्रा नायका डिस्पेंचर से आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 5 टाइम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट। करते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप यूज करते हैं 1.5 लाख रुपीज इन ए क्वार्टर तो आपको मिलेगा 1,500 रुपीज का वाउचर। बात करते हैं एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में। अगर आप 5,00,000 रुपीज स्पेंड करते हैं एवरी एनुअल तो आपको मिलता है 5,000 रुपीज का फ्लाइट वाउचर। अगर आप स्पेंड करते हैं 7.5 लाख रुपीज इन ए ईयर तो आपको मिलता है 2 वाउचर आफ्टर 5,000 रुपीज एंड 5,000 रुपीज एज अ फ्लाइट। कवरेज की बात करते हैं तो सारे बेनिफिट जैसे कवरेज आपके स्टैंडर्ड में थे एज पर एज गोल्ड में भी सारे कवरेज सेम रहेंगे। आपको जो है लॉस्ट एज ए कार्ड लॉस 9,00,000 रुपीज, एयर एक्सीडेंट कवरेज 1 CR एंड द इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज 15,00,000 रुपीज ऑल इंक्लूडेड इन दिस कार्ड आल्सो। बट इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है उस कार्ड से, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपका जो सैलरी होनी चाहिए वो 1.5 लाख के अबव होना चाहिए। और नॉन सैलराइड के लिए है उनका भी एज 21 ईयर प्लस होना चाहिए। साथ में उनके जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है उसमें उनका एनुअल इनकम 18 लाख से प्लस होना चाहिए। सो हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए इनके वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो दिए उनके डॉक्यूमेंट्स एज पर एज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करके
ये आप अप्लाई करके आप अपना कार्ड ले सकते हैं। साथ में अगर आपको और भी चाहिए कुछ एक्स्ट्रा हेल्प तो आप जाके जो है ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना कार्ड सेलेक्ट करके एज पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप जो है वहाँ से कार्ड ले सकते हैं ना। विद इन अ वीक आपके प्रोसेस आपके कार्ड जो है आपके घर पे आ जाएगा, आप उसका यूज कर सकते हैं उस तरह। थैंक यू गाइस, अगर आपको सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच।